अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। सुबह का समय था। मुर्गे की बाग के साथ सूरज उगने को था, पर अर्जुन अभी भी अपनी खाट पर सोया था। अर्जुन, उठो, देखो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भूखे हैं, खेतों की हालत भी खराब होती जा रही है। अरे भगवान, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? अभी बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है तुम्हें? कब तक इसी तरह हाथ पर हाथ धरे पड़े रहोगे? अभी बहुत समय है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी दरवाजे पर रामू काका आकर खड़े हो जाते हैं। अरे बहू, अर्जुन आज भी खाट से नहीं उठा। लगता है इसे अभी भी खेत की मिट्टी का मोह नहीं जागा। काका, आप ही इसे समझाइए। मैं तो कह कह कर हार गई, मगर इसकी नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। अरे अर्जुन बेटा, जब खेत में हल चलेगा तभी घर में चूल्हा जलेगा। सोच ले, कल को तेरा बच्चा भूखा सोएगा तो क्या करोगे? अरे काका, इतनी भी जल्दी क्या है? खेत भागा तो नहीं जा रहा। हाँ, लेकिन अगर यही चलता रहा तो भूख जरूर भगा देगी। बेटा, जब तक जागोगे नहीं तब तक भाग्य भी तुम्हें नहीं जगाएगा। अर्जुन धीरे धीरे उठकर बैठ गया, आलस से अंगड़ाई ली और दोनों हाथ ऊपर फैलाए। काका, भागे भाग छोड़िए, पहले ये बताइए कि पीपल के नीचे महेश और बाकी दोस्त बैठे हैं या नहीं। सुबह सुबह हल चलाने से अच्छा वहाँ जाकर थोड़ा गप्पे मार लेते हैं। बस यही करना है तुम्हें। जब भी कोई समझाने आता है बहाने बना लेते हो। घर की हालत नहीं दिखती तुम्हें? अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? हमारा खेत छोटा नहीं है, एक दिन में थोड़ी ही सूख जाएगा। जब मन होगा तब चला जाऊंगा। अर्जुन घर से निकला और धीरे धीरे चलते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही माहौल बदल गया। सब हंसी मजाक करने लगे और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। फिर अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा और हंसी मजाक कर रहा था। अरे अर्जुन, तेरा खेत अभी तक जोता नहीं गया? अरे आधे गांव में तो बुआई भी हो गई। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। अरे यही सोचते रहे तो बाद में पछताना पड़ेगा। देख लेना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये सभी बातें करते करते तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी, जो जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था। देखो देखो, क्या बढ़िया मछलियाँ पकड़ रहा है, पेट भर जाएगा मछली से। वो वहीं बैठकर दिन भर मछुआरे को देखता रहा। जब मछुआरे ने जाल खींचा तो उसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंसी थी। अर्जुन को ये देखकर मुंह में पानी आ गया। भाई, 1 किलो मछली दे दो। पैसे हैं तेरे पास? देखो भाई, अभी नहीं है, पर कल दे दूंगा। उधार में दे दो ना। मछुआरे ने पहले तो उसे घूरा, फिर लंबी सांस लेकर 1 किलो मछली थमा दी। ठीक है, पर कल पैसे लेकर आना, वरना मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। अर्जुन मुस्कुराता हुआ घर चला गया। जैसे कोई जंग जीत ली हो। घर पहुंचते ही उसने खुशी खुशी सरिता को आवाज लगाई। सरिता, देखो, आज तुम्हारे लिए बढ़िया मछली लाया हूँ। जल्दी से मसाले निकालो और बढ़िया मछली बनाओ। मछली ले आए? और चावल कहाँ है? अरे चावल, वो तो नहीं लाया। तो मछली के साथ क्या खाएंगे? पत्थर? घर में एक दाना चावल नहीं है अर्जुन, और तुम मजे से मछली खाओगे। तो ठीक है, रोटी बना दो। रोटी? आटा भी तो खत्म होने को है। जितना था बच्चों को खिला दिया। अब अर्जुन का सिर झुक गया। वो बाहर निकला और चाचा के घर से आटा लेने चला गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने अंदर झांका। चाची, थोड़ा आटा मिल जाएगा? अरे तेरी बीवी 2 दिन पहले ही तो 2 किलो आटा ले गई थी। वो तो अभी तक नहीं दिया और अब फिर आ गया। अर्जुन शर्मिंदा होकर चुपचाप घर लौट आया। उस रात सरिता ने जैसे तैसे मछली बनाई, लेकिन बिना चावल और बिना रोटी के सिर्फ मछली खाकर ही उन्हें सोना पड़ा। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे होते हैं, लेकिन अर्जुन के घर पर चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ होता है। उसी वक्त दरवाजे पर मछली वाला आकर खटखटाता है।
अरे अर्जुन भाई, पैसे दे दो। मैं इधर मछली बेचने आया था तो सोचा अपना पैसा भी लेता चलूं। वैसे भी मुझे अपने बच्चों के लिए किताबें लेनी है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तुम दे दोगे तो उनका स्कूल का काम पूरा हो जाएगा। अर्जुन अंदर से धीरे धीरे बाहर आता है। भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2-4 दिन बाद दे दूंगा। क्या अर्जुन भाई, मछली तो खा ली, अब पैसे के लिए इंतजार कैसा? मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। वाह अर्जुन, उधार की मछली तक खा ली और देने के लिए कुछ नहीं बचा। बच्चों की किताबें खरीदने के पैसे तक रोक लिए तुमने। अर्जुन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता, बस सिर झुका लेता है। सरिता गुस्से में अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद 2 पुराने पीतल के बर्तन लेकर लौटती है। पैसे नहीं है, ये बर्तन ले जाओ, अब यही बचा है हमारे पास देने के लिए। लेकिन बहन जी, आपके पास पैसे नहीं हैं। नहीं है, क्योंकि इस घर का मर्द कमाता नहीं है, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब तुम यही ले जाओ। नहीं बहन जी, ऐसे मत दीजिए, रहने दीजिए, आप बाद में पैसे दे देना। भाई साहब, बाद में भी कहाँ से दूंगी? जब ये आदमी कुछ कमाएगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा? आप ये बर्तन ले जाइए, कम से कम हमारी वजह से आपके बच्चे की पढ़ाई तो ना रुके। मछली वाला चुप हो जाता है, फिर मजबूरी में बर्तन लेकर चला जाता है। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था, पर कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। बेटा अर्जुन, जब आदमी मेहनत से मुंह मोड़ लेता है तो एक दिन उसे अपने ही घर का सामान बेचकर जीना पड़ता है। अब भी वक्त है, संभल जा। काश मैंने वक्त रहते कुछ किया होता। मैं बस हाथ पर हाथ रखे देखता रहा। मैं कितना बेवकूफ था। फिर अर्जुन खेत पहुंचा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खेत सूखा पड़ा था। अर्जुन ने आसपास देखा। गांव के बाकी किसान अपनी फसलें काट रहे थे, अनाज के बोरे भर रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था और उसके पास कुछ नहीं था, ना अनाज, ना पैसा, ना उम्मीद। अब क्या होगा? घर में अनाज नहीं, खेत में कुछ बचा नहीं। मैंने अपनी मेहनत के दिन बर्बाद कर दिए। अब क्या करूं? समय बीतता गया। इस साल बारिश बहुत कम हुई, जिससे खेती पर बुरा असर पड़ा। गांव में अकाल पड़ने की स्थिति बन गई। घर घर में भूख पसरी थी। अर्जुन के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। भूख से बच्चे रो रहे थे। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेटा थोड़ी देर और रुको, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। सरिता खाली बर्तन देखती है, कुछ नहीं बचा। वो निराश होकर बैठ जाती है। काश मैंने समय रहते मेहनत की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने कितनी बार कहा था अर्जुन, मेहनत करो, कुछ बचा लो, लेकिन तुम्हें तो मस्ती करनी थी। अब देखो, बच्चे भूखे हैं, घर सूना है। बच्चे रोते जा रहे थे, लेकिन घर में कुछ नहीं था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन अपने पुराने कपड़ों में गांव में काम की तलाश में निकला। भाई, आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम है क्या? मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, कोई काम है तो दे दो। अरे अर्जुन, तुम्हें तो पहले ही कहा था मेहनत करो। अब हमारे पास कोई काम नहीं है। तुम्हें देख कोई काम नहीं देगा अर्जुन। तुम्हारी लापरवाही की सजा तुम्हें ही भुगतनी होगी। अर्जुन निराश होकर इधर उधर भटकता रहा। हर जगह से उसे ना ही सुनने को मिला। अंत में वो थक कर बैठ गया। तभी गांव के एक सेठ का आदमी अर्जुन के पास आया। अर्जुन, सेठ जी के यहाँ एक आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो काम मिल सकता है। हाँ, मुझे काम चाहिए। मैं कोई भी मेहनत करने को तैयार हूँ। अर्जुन सेठ जी के यहाँ पहुँचता है। सेठ उसे देखकर सोचता है, फिर सिर हिलाता है।
अब तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि अब तुमने अपनी गलती समझ ली है। ठीक है, तुम्हें काम पर रखता हूँ, मेहनत करोगे? जी सेठ जी, अब मैं हर पल की कीमत समझ गया हूँ। दिन बीतते गए। अर्जुन जी जान से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन घर में फिर से चूल्हा जलता है। सरिता चुपचाप रोटियां सेक रही थी। उसकी आंखों में खुशी और संतोष था। अर्जुन उसे देखता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, सरिता, आज हमारे घर में फिर से चूल्हा जल रहा है। बच्चों की हंसी वापस आ गई है। ये सब तुम्हारी समझदारी और मेरी मेहनत का नतीजा है। अर्जुन, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, बस तुम्हें समय की कीमत समझानी थी। आज तुम्हें मेहनत करते देखकर गर्व हो रहा है। बच्चे दौड़कर अर्जुन के पास आते हैं और उसकी गोद में बैठ जाते हैं। उनकी खिलखिलाहट से घर में खुशियां लौट आई थी। अर्जुन आसमान की ओर देखता है और मन ही मन सोचता है, अब कभी समय नहीं गवाऊंगा। अब समझ आया अर्जुन, समय की कद्र कितनी जरूरी है। हाँ सरिता, अब समय को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय की कीमत जो नहीं समझता वो जीवन में सिर्फ पछताता है। मेहनत और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है।